हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बेहद ही बेहतरीन हथेली को लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे। आप सभी ने ऐसे लोगों को अवश्य देखा होगा जो भी अपने जीवन में बेहद ही सफल होते हैं, किंतु उनके साथ अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी उनका पतन हो जाता है। तो आज हम यही जानेंगे, इनकी हथेली में भी कुछ इसी प्रकार के योग बने हैं। ये अपने जीवन में लगभग 50वें वर्ष तक काफ़ी बेहद ही सफल थे। इनका व्यापार दूर दूर तक था, विदेशों तक था, किंतु आज 52 वर्ष में इनका व्यापार लगभग समाप्ति की ओर है। तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर इनकी हथेली में ऐसे कौन से योग हैं जिस वजह से इन्हें इतनी परेशानी हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे, काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। लगभग गुरु पर्वत तक आई हुई है। उससे ही इस प्रकार से भाग्य रेखा के रूप में ही एक शाखा निकलकर शनि क्षेत्र की ओर तथा दूसरी शाखा मस्तिष्क रेखा की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो कुल मिलाकर इस स्थान पर एक त्रिभुज का निर्माण होता हुआ आपको अवश्य दिखाई पड़ेगा। हालांकि यह त्रिभुज स्वतंत्र रूप से नहीं है, किंतु फिर भी हम इसे त्रिभुज का रूप ही मानेंगे, कारण कि इस रेखा में इसी प्रकार से एक रेखा दूसरी रेखा से भी अगर किसी प्रकार की चिन्ह का निर्माण करती है तो उसका भी प्रभाव माना जाता है। हालांकि वह उतना प्रभावशाली नहीं होती जो एक स्वतंत्र रूप में होती है, किंतु फिर भी हम इसे त्रिशूल के रूप में ही मानेंगे। तो यह भी त्रिशूल बेहद ही शुभ माना जाता है। हृदय रेखा पर निश्चित ही ऐसे लोगों को राजयोग के समान ही यह त्रिशूल फल देता है। इस प्रकार का त्रिशूल का होना बेहद ही शुभ होता है हथेली में। ऐसे लोग धार्मिक विचार के होते हैं। वहीं जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे, आपको काफ़ी दोषपूर्ण दिखाई पड़ेगी, ज़्यादा लंबी भी नहीं दिखाई पड़ेगी और जीवन रेखा से काफ़ी लंबी दूरी तक चलती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोग स्वतंत्र नहीं हो पाते, अपना निर्णय स्वयं भी नहीं ले पाते, परिवार के या जिम्मेदारियों में इतने उलझे रहते हैं, यह अपने बारे में खुद कभी सोच ही नहीं पाते हैं, न खुद के बारे में कभी सोच पाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों में ही ऐसे लोग इतने मसरूफ़ हो जाते हैं। तो मस्तिष्क रेखा इनकी हालांकि उतनी शुभ नहीं मानी जाती है। वहीं जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे, आयु रेखा भी आपको दोषपूर्ण ही दिखाई पड़ेगी। अच्छी बात यह है इनकी हथेली में यह दूसरी आयु रेखा की समरूप चलती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो जो यह आयु रेखा इस स्थान पर आकर विलुप्त हो गई थी, रुक गई थी, वह जीवन ऊर्जा इस रेखा से प्रभावित होगी और जीवन की रक्षा हो जाएगी। वर्तमान में इनकी उम्र 52 वर्ष है और समस्या भी इनके साथ स्वास्थ्य संबंधित, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से यह वर्तमान में पीड़ित हैं। इससे पूर्व इनकी हथेली काफ़ी शुभ है। यही कारण है कि इससे पूर्व यह काफ़ी सफल हैं। इनका व्यापार विदेशों में भी है। ये एक अच्छे व्यापारी माने जाते हैं अपने क्षेत्र में, किंतु वर्तमान में इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय मानी जा रही है। जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे, सीधे मणिबंध से उठकर इस प्रकार से भाग्य रेखा शनि पर्वत पर द्विशाखी होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। यह एक प्रकार से विष्णु तिलक को भी कहा जाता है, या विष्णु तिलक कहा जाता है। इस प्रकार का भाग्य रेखा दोहरी रूप का होना भाग्य रेखा को भी दोहरा कर देता है। व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली हो जाता है, इसका प्रभाव भी दोहरा हो जाता है। भाग्य रेखा इस प्रकार से यदि द्विशाखी हो जाए तो ये बेहद ही शुभ चिन्ह मानी जाती है। वहीं जब हम इनकी सूर्य रेखा को देखेंगे, काफ़ी सुंदर आपको
सीधे चंद्र पर्वत पर आकर समाप्त हो गई इतनी लंबी सूर्य रेखा हर हाथों में नहीं होती है। यही कारण है इनका प्रभाव बहुत विशाल है। ये अपने क्षेत्र में काफ़ी नामी हैं, इनका व्यापार दूर दूर तक है। इतनी लंबी सूर्य रेखा निश्चित ही व्यक्ति को यशस्वी धनवान बनाती है, मान सम्मान दिलाती है, पद प्रतिष्ठा दिलाती है। तो यह बेहद ही शुभ इनकी हथेली में सूर्य रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं जब हम इनकी उन्नति रेखा को देखेंगे, इस प्रकार से आपको गौर से आप देखें, इस स्थान पर आपको दिखाई पड़ेगी। ये बेहद ही कम उम्र में ही यह आपको दिखाई पड़ती है, जो कि सीधे गुरु क्षेत्र तक चली गई है। और लंबी आप देखें, इतनी लंबी उन्नति रेखा हर हथेली में आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ये निश्चित ही यह रेखा जितनी लंबी हो, उन्नति का श्रेय भी उतना लंबा होता है, उतना ही लंबा उन्नति भी होता है। तो यह बेहद ही शुभ है, हर रूप से, आर्थिक रूप से, सम्मान से यह बेहद ही शुभ मानी जाती है। वहीं जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे, पर्वत भी काफ़ी उच्च अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। गुरु पर्वत देखिए, इतना लंबा विशाल क्षेत्र लिए हुए आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेंगे, और उस पर आपको कई ऐसे शुभ योग भी आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से छोटी छोटी, स्वतंत्र तो नहीं किंतु एक रेखा को काटते हुए आपको वर्ग की चिन्ह भी आकृति दिखाई पड़ेगी। और यहाँ जब गौर से देखेंगे तो एक छोटी अवस्था में ही त्रिभुज की आकृति आपको बनी हुई दिखाई पड़ेगी। निश्चित ही ऐसे लोग काफ़ी सफल होते हैं, धनवान होते हैं। धन को लेकर यह बेहद ही शुभ चिन्ह होता है। ऐसे लोगों को ईश्वर में काफ़ी आस्था होती है। ऐसे लोग यदि किसी के लिए प्रार्थना कर दे तो निश्चित ही स्वीकार हो जाती है। ऐसे लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं अमूमन। वहीं जब हम इनकी शनि क्षेत्र को देखेंगे, वो भी काफ़ी बेहतर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। और इस प्रकार से भाग्य रेखा में तिलक का निर्माण होना बेहद ही शुभ होता है, शनि की शुभता को बढ़ा देती है इस प्रकार की रेखा। तो शनि के बारे में क्या कहना, बेहद ही शुभ अवस्था में। सूर्य की अगर बात कर लें, सूर्य भी काफ़ी विस्तार लिए हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल शनि का विस्तार इतना अधिक है, माफ़ कीजिएगा, सूर्य का, कि यह शनि के आधे क्षेत्र को ले लिया है। वहीं गुरु का विस्तार इतना है कि शनि के भी आधे क्षेत्र को ले लिया है। तो कुल मिलाकर ये दोनों इतनी शुभ अवस्था में है कि शनि का दुष्प्रभाव भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और शनि का दुष्प्रभाव हम मान नहीं सकते हैं, कारण कि इस पर भी इस प्रकार से तिलक का निर्माण हो रहा है। तो सूर्य की स्थिति भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर है। जब हम रेखा की बात करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी त्रिभुज का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अगर इस प्रकार से हम देखें तो इस प्रकार से वर्ग की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो सूर्य रेखा भी काफ़ी शुभ अवस्था में है। वहीं जब हम बुध की बात कर लें तो बुध भी अपनी उच्चतम स्थिति में ही आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से देखें, बुध रेखा भी आपको दिखाई पड़ेगी। बुध रेखा सीधे भाग्य रेखा से स्पर्श करती हुई इतनी लंबी आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि बुध रेखा आपको कई हाथों में होती है, किंतु इतनी लंबी नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी, इसी बिल्कुल वह बुध पर्वत पर ही आकर रुक जाती है। इस प्रकार से खंडित मिलेगी, किंतु इनकी हथेली में आप देखें, स्पष्ट रूप से आप देखें, यहाँ से चलकर सीधे भाग्य रेखा को स्पर्श करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो इतनी लंबी बुध रेखा निश्चित एक सफल व्यापारी इनको बनाती है। तो बुध रेखा भी इनकी हथेली में काफ़ी शुभ अवस्था में है। वहीं जब हम इनकी मंगल क्षेत्र की बात कर लें, काफ़ी दोषपूर्ण आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से एक से अधिक, लगभग गिनना मुश्किल है, इतनी रेखाएं एक दूसरे को, इनकी आयु रेखा को काटती हुई। तो निश्चित ही स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, आए दिन धन हानि, किसी न किसी परेशानी में ऐसे लोगों को अवश्य ऐसे लोग पड़ जाते हैं। झूठे केस मुकदमे भी ऐसे लोगों को अवश्य लग जाते हैं। वहीं जब हम इस तिल की बात कर लें, ये बेहद ही अशुभ मानी जाती है। मंगल को रक्त का कारक माना गया है और इस पर यह इस प्रकार से
तिल का होना बेहद ही अशुभ होता है। निश्चित ही व्यक्ति को रक्त संबंधित परेशानी हो जाती है, गंभीर रोग हो जाती है। वर्तमान में ये एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इसका कारण आप देखें, लगभग 52वें वर्ष के आसपास ही इनकी जीवन रेखा इस स्थान पर समाप्त होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि एक दूसरी जीवन रेखा के कारण जीवन रक्षा अवश्य हो जाएगी, किंतु वर्तमान में यह परेशानी है। वहीं जब हम इनकी शुक्र की बात करें, शुक्र की स्थिति काफ़ी सुंदर आपको इनकी हथेली में दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से देखें, कई आपको ऐश्वर्य रेखा दिखाई पड़ेगी। हालांकि इस प्रकार से आड़ी रेखा भी है, यह जरा शुक्र की अशुभता को दर्शाती है, किंतु शुक्र पर्वत का उन्नत इतना अच्छा है कि यह इस दोष को समाप्त कर देती है। चंद्र की बात कर लें, उतनी शुभ अवस्था में आपको चंद्र नहीं दिखाई पड़ेंगे। कारण आप देखें, इस स्थान पर धब्बा और एक से अधिक एक दूसरी रेखा काटती हुई आपको दिखाई पड़ेगी इस प्रकार से। तो चंद्र पर्वत पर इतनी दोषपूर्ण रेखा का होना शुभ नहीं कहलाता है, तो चंद्र की स्थिति शुभ नहीं है। वहीं जब हम इनकी बात कर लें, इस प्रकार से भाग्य रेखा को स्पर्श करती हुई रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। निश्चित ही यह व्यापार को दूर तक ले जाती है, विदेशों तक ले जाती है। इस प्रकार की रेखा अगर हो तो व्यक्ति निश्चित ही जीवन में कई बार विदेश यात्रा करता है। और इसी रेखा से जब सूर्य रेखा स्पर्श कर जाए तो निश्चित ही व्यापार में ऐसे लोगों का नौकरी होता है, पेशा होता है, रोजगार होता है, व्यापार होता है। वहीं जब हम देखेंगे तो चंद्र पर्वत पर इस प्रकार से वर्ग का बनना निश्चित ही ये भी विदेश में ही व्यापार को दर्शाता है। चंद्र या बुध पर्वत पर इस प्रकार से वर्ग बने तो निश्चित ही मैं ये मान कर चलिए कि व्यक्ति को विदेश से धन लाभ अवश्य होगा। वहीं जब धन त्रिभुज की बात कर लें, वो भी आपको काफ़ी सुंदर अवस्था में, यह मायने नहीं रखता कि धन त्रिभुज कितना बड़ा है, यह मायने रखता है कितना स्पष्ट है, कितना दोषपूर्ण है, माफ़ कीजिएगा दोष रहित है। और इनकी हथेली में यह आप देखें काफ़ी सुंदर अवस्था में है और वहीं पर सूर्य रेखा का भी मिलन हो रहा है, तो निश्चित ही यह धन त्रिभुज भी काफ़ी शुभ अवस्था में है, शुभ है। अब हम इनकी समस्या को देख लेते हैं। जिस प्रकार मैंने बताया था, कई व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार के योग होते हैं जो अपने जीवन में काफ़ी सफल होते हैं, किंतु अचानक कुछ ऐसा होता है जिस वजह से वो नीचे आ जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। उसका कारण आप देख लें। इस प्रकार से आप देखें, एक रेखा निकलकर सूर्य रेखा एवं भाग्य रेखा दोनों को काटती हुई आगे आपको दिखाई पड़ेगी। यह लगभग 52वें वर्ष में ही यह आपको काटती हुई दिखाई पड़ेगी। वर्तमान में 50 वर्ष के बाद ही यह रेखा प्रभावी में है। वर्तमान में इनकी उम्र 52 वर्ष है और समस्या भी यही है। एक तो इनका आर्थिक रूप से इनका पतन होना, दूसरा स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का होना। इस प्रकार से देखें, ये तीनों आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि वास्तव में अब इनका उत्थान का समय अब आया है। यह जो विष्णु तिलक है, लगभग 55 वर्ष के बाद ही यह अपना पूर्ण रूपेण फल दिखाएगी। भाग्य रेखा दोहरी रूप में आगे बढ़ती हुई गुरु क्षेत्र तक गई है, तो यह निश्चित ही यह इनका जीवन, आने वाला जीवन बेहद ही सुखद है, शुभ है। हालांकि इसका आप प्रमाण आप केतु क्षेत्र से ही भी देख सकते हैं। केतु क्षेत्र पर भी आपको इस प्रकार से भाग्य रेखा से आपको त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से आप देखें तो निश्चित मान कर चले कि बुढ़ापा निश्चित ही सुखद है। हाँ, वर्तमान में यह समस्या इस रेखा के कारण हो रही है। अगर किन्हीं की हथेली में इस प्रकार से रेखा है तो निश्चित ही मान कर चलिए कि जीवन में एक समय ऐसा आएगा जिस वक्त इन्हें काफ़ी परेशानियाँ आएगी हर तरह से। हालांकि इस रेखा का सबसे सरल उपाय यह है, माना गया है कि व्यक्ति यदि विष्णु भगवान के शरण में चला जाए तो निश्चित ही
इनका उद्धार हो जाता है, उनकी सारी समस्या धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लग जाती है। तो जिस प्रकार से भी हो, यथासंभव आप विष्णु भगवान का ध्यान करें, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें। सबसे सरल उपाय उनका विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आप पाठ करते हैं नित्य, निश्चित ही लगभग 45वें दिन के भीतर या लगभग 45वें दिन तक यह समस्या काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। आपको नई ऊर्जा मिलेगी, नई दिशा मिलेगी, आप जीवन में लगातार उन्नति करते जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।